चलिए तो शुरू करते हैं आज की सभा अगले क्वेश्चन के साथ। डिसऑनर वाला एक और क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस बार रहेगा एंडोर्समेंट करने के बाद अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या सिनेरियो रहता है, क्या एंट्रीज रहती हैं, वो सीखेंगे इस वाले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सिनेरियो अच्छे से समझाता हूं। क्वेश्चन है कि ऑन 2 September 2016 Rajan sold goods of rupees 89,000 to Namrata on credit. On 4th September 2016 Rajan drew a 3 month bill of rupees 89,000 on Namrata, which Namrata accepted and returned. Rajan endorsed this bill to his creditor Arjun on 6th September. The bill was dishonored on maturity date and Arjun paid noting charges of rupees 440. Pass necessary journal entries in the books of all the parties. Oh nice, ये वाला अच्छा है। सारे पार्टीज में आपको सारे पार्टीज की बुक्स में आपको एंट्री करनी है। मतलब राजन, नम्रता और अर्जुन। देखते हैं, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाते हैं, सिनेरियो समझते हैं अच्छे से। आपको पहले ये समझना रहेगा कि ये है राजन और ये है नम्रता, ठीक है। यहां पे अर्जुन है। अर्जुन के लिए कलर चेंज कर देता हूं एक बार के लिए, नॉर्मल वाला अर्जुन रखते हैं, ठीक है। थोड़ा लाइट कलर है, संभाल लेना। चलिए अब समझते हैं। राजन ने गुड्स बेचा है अर्जुन को, आई एम सॉरी नम्रता को। राजन ने गुड्स बेचा है नम्रता को। गुड्स कितने रुपीस का है? सोल्ड किया है 89,000 रुपीस का गुड्स। 89,000 रुपीस का गुड्स सोल्ड किया है। डेट है सेल्स की डेट है 2 September 2016, ठीक है। अब सेम डे पे नहीं, कुछ दिनों बाद 4 September के दिन पे राजू ने एक बिल बना के दिया नम्रता को। नम्रता ने वो बिल क्या किया, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया राजू को। ये बिल था 3 मंथ्स के लिए, अमाउंट थी 89,000 की और बिल बनाया गया था 4 September 2016 के दिन पर, ठीक है। एक डेट आई है 2 September, एक डेट आई है 4 September। फिर मेच्योरिटी डेट काउंट करके रखते हैं हम लोग। मेच्योरिटी डेट होगी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 December प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, यानी कि 7 December 2016 की मेच्योरिटी डेट आ रही है। लेकिन मेच्योरिटी डेट से पहले ही, कितना पहले, 6 September के दिन पे, 6 September के दिन पर क्या किया गया, ये बिल एंडोर्स कर दिया गया, एंडोर्स कर दिया गया इन फेवर ऑफ, अरे इन फेवर ऑफ अर्जुन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेच्योरिटी के दिन पर नम्रता ने अर्जुन को पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर हो गया मेच्योरिटी के दिन पर। तो जनरल एंट्रीज बनानी है। अच्छा, जिसके पास बिल रिसीवेबल होता है ना, जिसके पास बिल रिसीवेबल होता है, जिसके पास मतलब डिसऑनर हुआ है, जिसने लगाया और डिसऑनर हुआ है, वही पेमेंट करता है, उसी का पेमेंट करता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है अर्जुन पेड नोटिंग चार्ज ऑफ रुपीज 440। अर्जुन पेड, ये अर्जुन के पास बिल रिसीवेबल था मेच्योरिटी डेट के टाइम पे, इसने बैंक में बिल लगाया था, इसने बैंक में बिल लगाया था। अब ये बैंक में बिल लगाया, बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने इसका अमाउंट काटा है। नोटिंग चार्ज किसके अकाउंट से कटा है? अर्जुन के अकाउंट से कटा है। लेकिन क्या अर्जुन का एक्सपेंस है नोटिंग चार्जेस? नहीं, एक्सपेंस तो नम्रता का ही माना जाएगा। तो वही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज जो कि हुआ है रुपीज 440 रुपीज का, 440 रुपए का जो नोटिंग चार्ज हुआ है, दिस नोटिंग चार्ज इज एक्सपेंस ऑफ नम्रता, but this expense is paid by अर्जुन। याद रखना इस चीज को, पेड बाय अर्जुन, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो अपने ने डिस्कस कर लिया। चलिए एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अर्जुन, पहला कौन था बंदा?
राजन, सबसे पहले हम लोग राजन बन जाएंगे। राजन ने यानी कि हमने गुड्स बेचा है, तो पहली डेट कौन सी मानी जाएगी? 2 सितंबर 2 सितंबर 2016 के दिन पर गुड्स बेचने की एंट्री करेंगे। नम्रता हमारी डेटर हो गई, तो नम्रता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो बहुत इजी एंट्री है, टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा हमने? 89,000 रुपीज का गुड्स बेचा है। 2 दिन बाद हमने एक बिल बना के नम्रता को दिया, नम्रता ने वो एक्सेप्ट कर लिया। मतलब 4 सितंबर 2016 जब हमने बिल बनाया था, बिल बना के नम्रता को दिया था, नम्रता ने बिल एक्सेप्ट किया था। जैसे ही एक्सेप्ट करके हमको रिटर्न किया, हमारे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, और यही सेम पीस ऑफ पेपर नम्रता के लिए हो गया बिल पेबल। चलिए, तो नम्रता को हमने बिल बना के दिया, हमारे लिए बिल रिसीवेबल हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नम्रता से ये बिल मिला है, तो 2, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 2 नम्रता अकाउंट। एडिटिंग में कोशिश करूंगा कि ये आवाज थोड़ी कम हो सके। तो नम्रता अकाउंट कितना है? 89,000। मजा नहीं आता यार ऐसे। चलिए एक काम करेंगे ना, हाँ, अब जब भी ऐसा ठोका पिटी की आवाज आएगी मैं चुप हो जाऊंगा, और फिर एडिटिंग में काट देंगे। खैर आगे बढ़ते अपना। 2 एंट्री हो गई अपनी, गुड्स बेचने की और बिल ड्रॉ करने की। अब एंडोर्समेंट की एंट्री करेंगे। एंडोर्समेंट हुआ था 6 सितंबर के दिन पर, तो 6 सितंबर 2016 एंडोर्समेंट करने की एंट्री करेंगे। देखिएगा, आपने किसको ये बिल दिया है? आप राजन हो, आपने अर्जुन को ये बिल दिया है, तो अर्जुन रिसीवर हो गया, अर्जुन अकाउंट डेबिट, अर्जुन अकाउंट डेबिट। और आपके पास से ये बिल रिसीवेबल गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट अगेन रहेगी 89,000 रुपीज की, 89,000 रुपीज की। अब मैं चाहता हूं थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, अब जो मैं बोलने वाला हूं ना उसको प्रैक्टिकली सोचना थोड़ा सा। मैच्योरिटी के दिन पर अर्जुन ने ये बिल रिसीवेबल लगाया बैंक में, और पता चला उसको डिसऑनर हो गया है, और अर्जुन का 440 रुपए कट गया है। अर्जुन का 440 रुपए कट गया है। अर्जुन आपको कॉल करेगा, आप राजन हो, अर्जुन ने आपको कॉल किया और आपको बोला कि भाई बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है। आप सो रहे थे, अचानक से आंखें खुल गई, आपने बोला कोई बात नहीं अर्जुन भाई, आपका जो 89,000 रुपीज था वो हम बाद में दे देंगे, आपको वापस से हम अपना क्रेडिटर बना देते हैं। अर्जुन को हमने बोला है, ये हम लोग राजन है, हमने अर्जुन को क्या बोला है कि आपको जो हमने बिल रिसीवेबल दिया था वो काम नहीं किया, कोई बात नहीं, हम आपको क्या करते हैं, वापस से अपना क्रेडिटर बना देते हैं 89,000 रुपीज का। लेकिन तभी अर्जुन क्या बोलेगा, 89,000 नहीं, मेरा 440 रुपीज और कटा है, 440 रुपए और कटा है, तो 89,000 एंड 440 रुपीज लूंगा मैं आपसे। हम अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई हमारी गलती थोड़ी है कि भाई आपका 440 रुपए कटा है, उसमें हमारी गलती नहीं है, वो तो नम्रता ने हमारा पेमेंट नहीं किया है, इसके लिए पैसा कटा है। ठीक है, नम्रता ने काटा है नहीं, नम्रता की वजह से हमारा कटा है। उस तरीके से मत सोचिएगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो, वापस रहते हैं। हम अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन का जो 440 एक्स्ट्रा कटा है वो हमारी गलती नहीं, वो नम्रता की गलती की वजह से कटा है। लेकिन अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन तो नम्रता को जानता ही नहीं है, अर्जुन तो हमें जानता है। तो अर्जुन तो हमारा कॉलर पकड़ के खड़ा है और बोल रहा है 89,440 हमसे लेगा, मतलब अर्जुन हमारा क्रेडिटर बन जाएगा 89,440 का। हम तुरंत नम्रता को कॉल लगाएंगे, नम्रता को बोलेंगे नम्रता बेन
अब तो बेन ही बोलेंगे। अब तो नम्रता बेन, आपने जो 89,000 का बिल एक्सेप्ट किया था उसका पेमेंट डिसऑनर हो गया है, 440 रुपए कट गया है जिसको बिल दिया था अर्जुन को। तो 89,000 का मैं आपको वापस से डेटर बना रहा हूं, लेकिन साथ साथ 440 रुपए का भी आपको डेटर बना रहा हूं, क्योंकि 440 आपका खर्चा है, एक्सपेंस ऑफ नम्रता है। मतलब नम्रता को हम वापस से हमारा डेटर बनाएंगे 89,440 से, और अर्जुन को हम हमारा वापस से क्रेडिटर बनाएंगे 89,440 से। इसीलिए एंट्री क्या होगी, डिसऑनर की एंट्री, बहुत यूनिक एंट्री है। देखिएगा मेच्योरिटी डेट पे, मतलब 7 दिसंबर 2016 के दिन पर हम नम्रता को वापस से अपना डेटर बनाएंगे, लेकिन इस बार नम्रता को बोलेंगे आप 89,440 रुपीज हमको दोगी। क्यों? क्योंकि हमें अर्जुन को ये क्रेडिटर बनाना है, अर्जुन को यही अमाउंट देना है टू अर्जुन अकाउंट, ₹89,440। इसको अगर आपने स्टोरी की तरीके से नहीं समझा है तो बहुत गलती कर रहे हो। याद रखना, प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, स्टोरी की तरह समझिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। नरेशन कंपलसरी है भाई, नरेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते अपने। नम्रता की बुक्स में देखते हैं, नम्रता की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। हमें खुद नम्रता बनना पड़ेगा पहले। आप नम्रता बन जाइए तुरंत ही, और नम्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अब अपने ने गुड्स परचेज किया है, अपने ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, अपने ने गुड्स परचेज किया है ऑन 2 सितंबर। तो सबसे पहले वही एंट्री कर देंगे, 2 सितंबर 2016। यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स परचेज किया है, राजन से गुड्स परचेज किया है, तो टू राजन अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स परचेज किया है, 89,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है। इसके बाद 2 दिन बाद 4 सितंबर को, 4 सितंबर 2016 के दिन पर राजन ने हमको एक बिल दिया, हमने वो बिल एक्सेप्ट करके उसको दे दिया। ठीक है, यानी कि ये हमारा बन गया बिल पेबल, राजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राजन अकाउंट डेबिट, राजन का अकाउंट क्लोज। ये वाला भी अच्छा तरीका है, अकाउंट क्लोज करना, अकाउंट ओपन करना, इस चीज को याद रखिएगा। टू बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल, ₹89,000 का बिल पेबल हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब भले दुनिया कुछ भी बोले, हमारी कुछ मजबूरियां रही जिसकी वजह से हम बिल का पेमेंट नहीं कर पाए। डिसऑनर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एंडोर्समेंट हुआ था ना 6 तारीख को। एंडोर्समेंट तो हमारा लेना देना ही नहीं है, एंडोर्समेंट हुआ था राजन और अर्जुन के बीच में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए एंडोर्समेंट की हम कोई एंट्री नहीं करने वाले हैं। हम सीधा मेच्योरिटी डेट पर आएंगे, 7 दिसंबर 2016 के दिन पर हमारे पास कॉल आया राजन का। राजन हमको क्या बोलता है कि भाई आपने जो 89,000 का पेमेंट का वादा किया था, बिल पेबल एक्सेप्ट किया था, डिसऑनर हो गया। हमने बोला हाँ पता है, हमारी कुछ ऐसी मजबूरियां रही कि हम पेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन साथ साथ नोटिंग चार्ज कट गया, 440 रुपए का नोटिंग चार्ज कट गया, जो कि अर्जुन ने पे कर दिया है, लेकिन खर्चा किसका है, हमारा है। तो हमें ये नोटिंग चार्ज के साथ अपने अर्जुन को, सॉरी अर्जुन को नहीं, राजन को वापस से क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो देखिए राजन का अकाउंट जो यहाँ पे क्लोज किया था, राजन का अकाउंट वापस से बनाएंगे, लेकिन किसके साथ, 440 रुपए के मिला के, 440 रुपए के साथ। क्यों? क्योंकि बिल पेबल क्लोज हो गया। देखिएगा बिल पेबल क्लोज हो गया, बिल पेबल तो डिसऑनर हो गया, इसके लिए उसकी कोई वैल्यू रही नहीं। बिल पेबल अकाउंट को क्लोज कर देंगे डेबिट करके। 89,000 का बिल पेबल था, 89,000 का क्लोज कर दिया, लेकिन जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ था तो नोटिंग चार्ज कट गया था, और वो नोटिंग चार्ज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, इसीलिए नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। और ये दोनों का पैसा, ये दोनों का अरे ये दोनों का पैसा हमें देना है राजन को।
टू राजन अकाउंट 89,440, 89,440। इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ नम्रता एंट्री होंगी। ये जब से कलर मैच करने लग गया हो ना, नाम लिखना भूल जाता हूं, ऑफ राजन, इसके साथ साथ रुपीस का सिंबल मत भूलिएगा। ठीक है, इस तरीके से राजन और नम्रता की बुक्स में ये एंट्रीज होंगी। लेकिन इन्होंने पूछा है ऑल द पार्टीज, यानी कि अर्जुन की बुक में एंट्री क्या होगी, वो भी इन्होंने पूछा है, तो कर देते हैं फटाफट से। अर्जुन की बुक में एंट्रीज क्या होंगी, उसके लिए मैंने फॉर्मेट पूरा प्रॉपर तो नहीं बनाया, लेकिन नॉर्मल एक फॉर्मेट बनाया है। देखिए, इन द बुक्स ऑफ अर्जुन, अर्जुन की बुक में क्या एंट्री होगी, तो सबसे पहले 2 सितंबर के दिन पर जो गुड्स परचेज सेल हुआ था, उसके लिए तो अर्जुन को कोई लेना देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नो एंट्री। 4 सितंबर के दिन पर जब इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया था, ड्रॉ किया था, उससे भी अपने को कोई लेना देना नहीं है, नो एंट्री होगी। लेकिन अब यहां से लेना देना है 6 सितंबर 2016 के दिन पर अर्जुन है, हम लोग अर्जुन है, अब हमको राजन ने बिल दिया था, इस चीज को भूलना नहीं है। 6 सितंबर को हमको, हम अर्जुन है, हमको राजन ने एक बिल एंडोर्स किया था, राजन ने हमें बिल दिया था, और 7 दिसंबर को ये बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, साथ साथ 440 रुपए कट गए। तो देखिएगा, हमें बिल मिला है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू किससे मिला है ये बिल, राजन से मिला है, तो राजन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, राजन का अकाउंट क्लोज किया है ये, ₹89,000, 89,000। मैंने ऐसा क्यों बोला कि राजन का अकाउंट क्लोज किया है, क्योंकि राजन ने हमको ये बिल क्यों दिया है, राजन हमारा डेटर रहा होगा, इसीलिए उसने हमको ये बिल दिया है, इसीलिए उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने राजन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर जब बात आती है 7 दिसंबर मेच्योरिटी डेट की, मेच्योरिटी डेट पर ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हम ये एंट्री रिवर्स करना चाहते हैं, राजन को हम हमारा वापस से डेटर बनाना चाहते हैं, राजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, अब अकाउंट क्लोज करेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन हमारा एक अमाउंट कटा है, जो कि बैंक से पैसा कट गया है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया है, बिल रिसीवेबल तो 89,000 का था सर, लेकिन 440 हमारा एक्स्ट्रा कट गया है, और इस पूरे पैसे को हम किससे लेंगे, 89,440 अमाउंट लेंगे राजन से। इस तरीके से हमारी बुक्स में एंट्री कंप्लीट होगी। ये क्या हुआ, सॉरी, तो इस तरीके से हमारी बुक्स में एंट्री कंप्लीट होगी। मैं चाहता हूं इसका एक ओवरव्यू आपको दे दूं। तो एक ओवरव्यू लेते हैं। राजन गुड्स बेचता है नम्रता को, राजन गुड्स बेचता है नम्रता को, थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। राजन गुड्स बेचता है नम्रता को, 2 तारीख की बात कर रहे हैं, 2 को, तो राजन की बुक में सेल करने की एंट्री हुई, नम्रता की गुड्स में बुक्स में परचेस करने की एंट्री हुई, और अर्जुन की बुक में नो एंट्री हुई। ठीक है, आगे 2 दिन बाद मतलब 4 तारीख को राजन ने एक बिल बना के नम्रता को दिया, नम्रता ने वो बिल एक्सेप्ट किया, तो राजन के लिए बिल रिसीवेबल की एंट्री हुई, नम्रता के लिए बिल पेबल की एंट्री हुई, और अर्जुन के लिए नो एंट्री हुई, अर्जुन का कोई इसमें भी लेना देना नहीं है। आगे एंडोर्समेंट की बात होती है, एंडोर्समेंट 6 तारीख को
राजन ने गुड ये बिल एंडोर्स कर दिया अर्जुन को, तो राजन की बुक में एंडोर्समेंट की एंट्री हुई, अर्जुन की बुक में एंडोर्समेंट की एंट्री हुई, लेकिन नम्रता की बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट मतलब मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं कोई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये वाली एंट्री, डिसऑनर हुआ है मेच्योरिटी डेट पर। ध्यान से देखिएगा, मेच्योरिटी डेट पर जो बिल डिसऑनर हुआ है वो डिसऑनर हुआ है नम्रता की वजह से। पेमेंट कटा है राजन का पेमेंट कटा है राजन का, और इन दोनों के बीच में है ये सॉरी पेमेंट कटा है अर्जुन का, आई एम रियली सॉरी, पेमेंट कटा है अर्जुन का और इन दोनों के बीच में है राजन। तो राजन ने नम्रता को वापस से डेटर बनाया, अर्जुन को वापस से क्रेडिटर बनाया। नम्रता ने राजन को वापस से क्रेडिटर बनाया अलोंग विथ नोटिंग चार्ज एक्सपेंस ऑफ अमृता नम्रता, एक्सपेंस ऑफ नम्रता, इसीलिए जिसका एक्सपेंस है उसकी बुक में अकाउंट बना। एंड लास्ट, राजन की बुक में बिल डिसऑनर हुआ है तो उसकी बुक में डिसऑनर होने की एंट्री हुई है अलोंग विथ जो नोटिंग चार्ज पे किया है राजन ने वो। तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सॉल्व होता है। एग्जाम में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। अगर नहीं समझ में आए ना तो वापस से एक बार देखना, तब तक देखना जब तक नहीं समझ में आए। अपने मिलेंगे अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन के साथ डिसऑनर, तब तक के लिए दफा हो जाएगा।